कैसे हैं आप सब लोग। कल यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, तो आप में से बहुत लोगों का उसमें हुआ होगा और बहुत लोगों को सेटबैक लगा होगा, बट इट्स ओके, लाइफ ऐसे ही चलती है। तो उस चीज़ को अभी ठीक है, अभी कुछ दिन आराम करना है, अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। यू जस्ट हैव टू गो एंड चिल आउट। ओके, बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जो मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी वाला और यूपीपीसीएस वाला भी, उनको चिल आउट नहीं करना है। उनके लिए 50 दिन भी नहीं बचे हैं अब। मैं बस ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग देख लेते हैं कि डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जिससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और वो अभी कम टाइम में कैसे पढ़ना है, क्योंकि इस वाले पार्ट को ना लोग नेगलेक्ट करते हैं और ये वो पार्ट है जो कहीं पे एक जगह पे मिलता नहीं है और इसमें से क्या देखना है। तो बस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक से क्या पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कुछ कुछ बस कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें काम करना कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए। जैसे वनरेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये पक्का पूछा जाएगा ना। जैसे वो आप लोगों को पता हो, रिस्क की जो इक्वेशन होती है, वनरेबिलिटी इंटू हज़ार्ड इंटू एक्सपोजर, है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वनरेबिलिटी की डेफिनेशन देख लो, कितने टाइप की वनरेबिलिटी होती है, और जो प्रोफाइल है इंडिया का, वनरेबिलिटी प्रोफाइल, उसको जान लो कि भाई कितना परसेंट अर्थक्वेक है, कितना परसेंट लैंडस्लाइड प्रोन है, कितना परसेंट फ्लड प्रोन एरिया है इंडिया में। तो ये एक बार फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, वैसे एक दिन बना लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, एक तो सीधा डिस्कस पूछ ले रहा है, फिर पूछ रहा है सैलिएंट फीचर्स। मतलब कोई भी, अब हमें क्या करना है कि जब हम कोई भी डिज़ास्टर पढ़ेंगे तो उसके क्या पढ़ने हैं, सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं। चाहे हम लैंडस्लाइड पढ़ें, चाहे अर्थक्वेक पढ़ें, चाहे फ्लड पढ़ें, चाहे ड्रॉट पढ़ें, ठीक है, तो उसका हमें सैलिएंट फीचर्स पढ़ना है। तो अब आप कोई भी चीज़ जब प्रिपेयर करें तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर दूसरे देखो क्वेश्चन में, वेरियस कोजेज एंड इट्स इफेक्ट। तो अभी कौन कौन से, या तो कोजेज पढ़ना है और इफेक्ट्स पढ़ना है किसी भी डिज़ास्टर का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आता है रीसेंट मेजर्स, कि भाई क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो हमें डिज़ास्टर पढ़ेंगे तो उससे बचने के लिए कौन कौन से मेज़र हैं, या कौन कौन से गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, या कौन सी जो वो अप्रोच है वो कैरी कर रही है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। एक है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजास्टर, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड मिटिगेशन स्टेप्स, ये देख रहे हो, तो वही है कि मेजर्स और मिटिगेशंस पे ध्यान देना कि कौन कौन से मिटिगेशन स्टेप्स हैं। ओके, फिर से वनरेबिलिटी का क्वेश्चन आया था 2019 में, टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी, तो हम लोगों को इस पर फिर से ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर देखो 18 वेरियस मेजर्स जो थे, अभी ऊपर भी पूछा था रिसेंट मेजर्स, यहाँ पे मेजर्स पूछा है। तो कोई भी जब आप चीज़ पढ़ोगे तो उसके मेजर्स पढ़ने हैं। और हाँ, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लेना। होगोयो फ्रेमवर्क तो हो सकता है ना पूछे, ठीक है, बट सेंडाई फ्रेमवर्क का पूछने, क्योंकि ये अभी चल रहा है, ठीक है, और इंडिया अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके जो प्रोविजंस हैं। तो इस पे आप थोड़े फोकस कर लेना। इसके क्या 60 टारगेट्स हैं, वो 60 टारगेट्स एक दिन हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ने हैं। ओके, और कैसे इंडिया इन टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। जैसे सुनामी के बारे में पूछा तो उसका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वही चीज़ फिर से रिपीट हुई। यहाँ फैक्टर्स पूछा था तो यहाँ पे कॉजेज पूछा हुआ था कि कौन कौन सा। यहाँ पे सुनामी के पूछ लिए तो ऊपर किस चीज़ का पूछ लिया, लैंडस्लाइड का पूछा था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं एक बार, इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट इंसिडेंट्स। मतलब इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट पूछा था, इधर क्या पूछा है, इफेक्ट पूछा है, सेम है, सिमिलर सी चीज़ है। ओके, ये एनडीएमए की गाइडलाइंस तो आप एक बार सब डिजास्टर्स की देख लेना, ठीक है। या फिर देखो, डिस्कस दी मेजर्स भी पूछा है और इम्पैक्ट भी पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो, मैकेनिज्म्स फॉर प्रिपेयर्डनेस, डिस्कसिंग द रीजंस पूछ लो, कॉजेज पूछ लो, सेम बात है। तो ये चीज़ हम लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ेंगे। अब जैसे असम फ्लड्स है, इस बार असम फ्लड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वहाँ पे अब क्या पूछ सकता है उससे, आप सोच के देखो, खुद से क्वेश्चन बना के देखो। या तो कॉजेज पूछेगा, या फैक्टर्स पूछ लेगा, या फिर बोलेगा रीजंस, सेम बात है सब में। फिर यह पूछेगा कि मिटिगेशन स्टेप्स क्या होंगे, या मेजर्स क्या रखने चाहिए, या एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है कि फ्लड्स से को कंट्रोल कर सकें, या क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोगों को देखनी है। फिर आप देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स इंक्रीज, वही किसी एक पर्टिकुलर डिजास्टर के बारे में। और फिर वही प्रिपेयर्डनेस, कि हमारी प्रिपेयर्ड मिटिगेशन और मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट,
उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो क्या मेजर्स, क्या प्रिपेयर्डनेस और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्कीम्स लेके आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हम लोग। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे इसमें भी देखो डिस्कस दी मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस, तो मतलब हमको हर एक डिज़ास्टर की क्या करनी है, प्रिपेयर्डनेस प्रिपेयर करनी है कि उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, उससे कैसे डील किया जा सकता है। फिर वनरेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, वनरेबिलिटी और रिस्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी ही है। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं, और मतलब मैं बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था इसमें आपको क्या जो चीज़ है वो करनी है कि एक तो कॉजेज, रीजंस, फैक्टर्स और मिटिगेशन स्टेप्स, प्रिपेयर्डनेस आपके, फिर क्या रह गया, हाँ मेजर्स हो गया, मेजर्स, ठीक है, इम्पैक्ट। तो कोई भी जब आप डिज़ास्टर अभी पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी न्यूज़ में है। एक तो आप ले सकते हो हीट वेव्स वाला, आप अर्बन हीट आइलैंड्स, ओके, आप असम फ्लड्स, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अर्बन फायर्स भी इम्पोर्टेंट है इस बार, जैसे दिल्ली में अभी केस हुआ था, मुंडका वाला केस हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। बस आपको जो चीज़ें अब डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पढ़नी है, उनमें किसी भी डिज़ास्टर से रिलेटेड तो ये वर्ड्स पढ़ने हैं ज़रूर। सैलेंट फीचर्स हो गया, कॉजेज़ हो गया, मेजर्स हो गया, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या आपका इम्पैक्ट होगा, क्या रीजंस हैं, ये सिर्फ 2-4 मतलब 7-8 वर्ड्स हैं, तो वही है, इन्हीं को ही पढ़ना है। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और हर उसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास करंट का कोई एग्जाम्पल होना चाहिए कि करंट में अभी जैसे फ्लैश फ्लड्स आया था, तो फ्लैश फ्लड्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट दिस टाइम। तो उसमें देखना है अपने को कि कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।